नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रियल स्टेट, बिजनेस, आलीशान कोठी, बड़ा जिम, 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार और रॉयल लाइफ, यही पहचान थी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की। राजनीति से दूर रियल स्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले 38 साल के प्रतीक की मौत की वजह आप सभी को पता है, कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। अभी तक उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं, इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। आज जो है प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन किया गया, जब फूट फूट कर रोई हैं अपर्णा यादव। जब हरिद्वार में उनके अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे पूरा परिवार और वहां पर अपर्णा यादव को देखा गया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन एक तस्वीर और जो है सामने आई है अस्थि विसर्जन के दौरान की, वो है प्रतीक यादव की बेटी। उन्होंने आई लव यू पापा का एक प्ले कार्ड बनाया था और वो उन्होंने गंगा नदी में विसर्जित किया है। अस्थि विसर्जन के साथ साथ उन्होंने भी इसे विसर्जित किया है। वाकई में ये दिल को छू देने वाली तस्वीर थी, एक बेटी का भाव अपने पिता के प्रति जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। खैर, अब आगे आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आखिर प्रतीक यादव जो है वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। उन्होंने अपनी ज़्यादातर संपत्ति जो है अपनी बेटियों के नाम पहले ही कर दी थी। सियासी रसूख के बीच अपनी अलग दुनिया बसाने वाले प्रतीक अपने पीछे कितनी संपत्ति और क्या विरासत छोड़ गए हैं, ये आपको बताएंगे। प्रतीक यादव के निधन के बाद अब उनकी संपत्ति और कथित वसीयत को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपनी दोनों ही बेटियों के नाम कर दी थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव का किसी भी संपत्ति में जिक्र नहीं किया गया है। बताया यह जा रहा है कि प्रतीक यादव ने लखनऊ की 22 बीघा कृषि भूमि समेत कई चल अचल संपत्तियां अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। हालांकि इस वसीयत में एक विशेष शर्त भी रखी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बेटियों को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार तो होगा, लेकिन वो एक निश्चित उम्र से पहले उसे बेच नहीं सकेंगी। दावा यह है कि बड़ी बेटी को 27 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या पूरी तरह से अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। कथित वसीयत में अपर्णा यादव का नाम नहीं होने की खबरों ने राजनीतिक और तमाम जगहों पर जो है चर्चा के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है, सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ दी है। हालांकि अब तक परिवार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही वसीयत सार्वजनिक की गई है। 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक की पहचान सियासत से नहीं थी। प्रतीक ने अपनी पढ़ाई जो है वो लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से पूरी की थी। वो सफल बिजनेसमैन माने जाते थे, लेकिन खास बात यह है कि उनके नाम से एक भी कंपनी का रिकॉर्ड तलाश करने पर नहीं मिला। सरकारी दस्तावेजों की माने तो प्रतीक के नाम पर 19 करोड़ से ज्यादा रुपए की कुल चल अचल संपत्ति बताई गई है। इनमें 13 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति और 6 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें 5 करोड़ से ज्यादा रुपए की लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है। हालांकि इस कार को खरीदने के लिए प्रतीक यादव ने 4 करोड़ से ज्यादा का जो लोन है वो यूनियन बैंक से लिया था। एक साल में प्रतीक अपनी संपत्तियों और बिजनेस से 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा रहे थे। हालांकि ये इनकम 2015 से 16 की है, जब अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने हलफनामे में पति की इसी इनकम का जिक्र किया था। प्रतीक ने हजरतगंज इलाके के गौतमपल्ली में आलीशान मकान बनाया था। यहाँ वो अपनी पत्नी अपर्णा और 2 बेटियों के साथ जो है प्रथमा और पद्मजा के साथ रहते थे। ये घर जिस विक्रमादित्य मार्ग पर है वो लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में शामिल है, हाई सिक्योरिटी एरिया है। इसके अलावा प्रतीक के पास लखनऊ के गांव रमैयापुर में 22 बीघा जमीन है। ये खेती की जमीन है। कैंट एरिया में महात्मा गांधी मार्ग पर भी 5123 स्क्वायर फीट में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। प्रतीक यादव फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने साल 2015 में आयरन कोर फिट नाम से अपना फिटनेस ब्रांड शुरू किया। बाद में इसकी कई शाखाएं खोली गई हैं। बताया जाता है कि उनके जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण विदेशों से मंगाए गए थे। इस जिम की सालाना मेंबरशिप फीस 35,000 रुपए तक थी। इसके अलावा लखनऊ में उनका एक और बड़ा जिम है जो गोमती नगर में मनोज पांडे चौराहा के पास स्थित है। इसके अलावा फिटनेस ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन, वेलनेस कंसल्टिंग और
ऐसे कई सारे काम में शामिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रतीक यादव काफ़ी एक्टिव रहते थे। वो अक्सर वर्कआउट के वीडियोस, फिटनेस टिप्स शेयर करते रहते थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें फिटनेस आइकन के तौर पर देख रहे थे। मुलायम सिंह यादव की पहचान सैफई से होती है, लेकिन प्रतीक यादव के नाम पर सैफई में ना तो कोई ज़मीन थी और ना ही कोई मकान था। बताते हैं, जब प्रतीक सैफई जाते थे तो वो मुलायम सिंह के साथ उनके घर में ही ठहरते थे। हालांकि ऐसा कम ही होता था जब प्रतीक या उनका परिवार सैफई जाकर रुका हो। सपा सरकार में होने वाले कार्यक्रमों के अलावा वो तभी सैफई गए जब यादव परिवार में कोई आयोजन हुआ है। प्रतीक का 13 मई की सुबह 6 बजे 38 साल की उम्र में निधन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। हालांकि उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है। 14 मई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ में अपर्णा के पिता यानी कि प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। और आज उनका अस्थि विसर्जन किया गया, जब अपर्णा यादव, जो कि प्रतीक यादव की पत्नी है, जो कि बीजेपी से नेता हैं, फूट फूट कर रोती हुई नजर आई थी। हालांकि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रही हैं कि उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन प्रतीक यादव ने कुछ सालों के बाद में ये भी क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इज़ वेल उन्होंने लिखा था। और आज जो तस्वीर सामने आई थी हरिद्वार से, जब अस्थि विसर्जित की जा रही थी, अपर्णा यादव बहुत ज़्यादा रोती हुई नजर आई। और दिल छू देने वाली तस्वीर तो तब सामने आई जब प्रतीक यादव की बेटी ने एक प्ले कार्ड तैयार किया था और उसमें लिखा था आई लव यू पापा, और उसे भी विसर्जित किया था। हालांकि अब उनकी वसीयत को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर काफी चर्चा हो रही है। और बड़ी बात तो ये कि ना सिर्फ बेटियों की तरफ से ये प्यार पिता के लिए देखा गया है, बल्कि पिता ने भी पहले से ही दोनों बेटियों के नाम कई सारी संपत्तियां कर रखी हैं।